हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है, यानी बोला जाए तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र मिले हैं जो आपको स्कूल से या करना है स्कूल में 2023 के, तो इसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। सेट ए का है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को पूरा विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पूरा 75 के समय 3 घंटे से रहेंगे, ठीक। चलिए, इन निर्देशों को आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प की, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो सर्वप्रथम आपके सही विकल्प यहाँ पर 8 दिए गए हैं, यानी प्रत्येक सही विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा। जैसा पहला लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए? इसका ऑप्शन होगा आ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ठीक। चलिए, दूसरा लिखा चमकदार अधातु है, तो चमकदार अधातु कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आयोडीन, ठीक बच्चों। चलिए, तीसरा लिखा है मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो तीसरे का हो जाए सा ऑप्शन से सही, जो है उत्सर्जन से, ठीक। जो मनुष्य के जो वृक्क होते हैं जिनको हम किडनी बोलते हैं, तो वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। चौथा लिखा है यहाँ पर मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मतलब इसमें से जो मादा जनन तंत्र है इनमें से नहीं है, तो यहीं पे कन्फ्यूज मत हो जाना कि है और नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछेगा? नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका शुक्र वाहिका हो जाएगी, यानी कि सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। इसमें शुक्र वाहिका ये मादा जनन तंत्र से नहीं संबंधित है, ठीक। एक किससे है? ये है पुरुषों से, इसको हम बोल, ठीक। चलिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है आपका 5वां वाला, जिसमें लिखा है मनुष्य के, यहाँ पर लिखा मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो इसमें आपको बता दिया जाए। 5वें का ऑप्शन सही हो जाएगा 23 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी हुई। 23 गुणा 2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके 46, ठीक। आगे समझ, चलिए कोई बात नहीं, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाए। चलिए, छठवां है आप लोग सामने किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है कि समबद्ध दर्पण है, तो इसमें आपको छठवीं का बात करते हो, छठवीं का हो जाएगा दा ऑप्शन सही, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक। इनमें से कोई होगा, दा ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए, अगला आप लोग सामने है 7वां प्रश्न, जिसमें पूछा है 1 एम्पियर का मान होता है, तो 1 एम्पियर का मान होता है ना 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर लगा है 8वां प्रश्न पूछा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनित्र, ठीक। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहले लिखा है संगमरमर, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग लिखोगे CaOCO3, ठीक। ए लिख लो, ठीक। ए होगा पहले वाले। दूसरे वाले में लिखा है अयस्क में उपस्थित मिट्टी की अशुद्धियाँ कहलाती हैं, तो इसमें हो जाएगी आपकी आधात्री, ठीक। ये दूसरे वाले का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तीसरे वाले में लिखा खालिस्तान हार्मोन्स के संरक्षण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, तो इसमें हो जाए थायराइड, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक, तीसरे वाले में। चौथे वाले की बात करते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो हम पुष्प कहते हैं, तो कौन सा पुष्प कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग उभयलिंगी, ठीक बच्चों, उभयलिंगी। ये आपका चौथे वाले में भर देना है। 5वां वाला लगा यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता से जाकी होती है, तो कैसी होती है? आधी होती है, तो 5वें का लिख दोगे आधी। 6वां लगा है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हट जाती है, तो किससे हट जाती है? अभिलंब से, ठीक। अभिलंब से, ओके। चलिए, आगे लगा यहाँ पर 6वां 7वां किसी विद्युत धारा के सतत तथा पंथ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं विद्युत परिपथ, ठीक। विद्युत परिपथ, ओके बच्चों, ये हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट है आप लोगों के सामने सही जोड़ियाँ को करने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ कि कक्षा 9वीं के काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। मैंने जुड़ने का अर्थ है कि उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहा है। इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा पेपर हो रहे हैं। अभी आपकी प्री बोर्ड की सोल्यूशन बता रहा हूँ, फिर आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताऊँगा कि आप लोग कहोगे सर वो सेम ये फंसा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से बच्चों ने कर लिया था, लेकिन आप लोग रह गए थे, तो बहुत से बच्चों ने आप लोगों ने भी कर लिया है। इन्हीं में से एक दो बच्चे रह गए होंगे, तो जो बच्चे रह गए हैं उनको नहीं मिल पाएगा सोल्यूशन, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है कि जो मैं वीडियो डालूंगा वो सब आपको मिल जाएगी, ठीक। हाँ, कर लिया है, जैसे मोहन ने कर लिया है, रोशनी ने कर लिया है, आप भी कर लीजिए तो आपका नाम भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ आप लोग सामने इस प्रकार से दी गई हैं, जो मैं हम अभी मिलाने वाले हैं, जो 8 नंबर में दी गई हैं, जिसमें लिखा है सिरका। पहले का हो जाए सिरका, किससे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एथेनॉल अम्ल से,
यानी कि इस वाले से हो जाए इस वाले से, ठीक। एथेनॉल अम्ल से। पारा, तो पारा हो जाएगा वह अम्लगम से, ठीक, अम्लगम से, ठीक। दूसरे का हो जाए अम्लगम। तीसरा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, तो इस केंद्रीय तंत्र का तंत्र आप लोग सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, ये हो जाएगी। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, तो ये हो जाता है चौथे का हो जाए कायमिक प्रबंधन, यानी इस वाले में हो जाएगा। ये वंशागत लक्षण, यानी पाँचवें वाला, पाँचवें वाले का हो जाएगा जुड़े कण पाली से, यानी कि आपको हो जाएगा ये वाले इस वाले से, ठीक। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग सभी लोग जानते हैं टंडल प्रभाव है, तो इसका हो जाएगा टंडल प्रभाव से। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एक क्या है अमीटर से, ठीक, अमीटर हो जाएगा। और परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह तो एक दिशी है, तो इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी भी मिला सकते हो। तो देखो आपके सामने मिल गई सही जोड़ी। चलिए इस प्रकार से आप लोग कब कर लेना। आगे आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो आपके सामने 7 दिए गए, 7 में 7 ही नंबर मिलेंगे आपके, ठीक। अगर सही निकाल ले। पहला आपका CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इसको नाम लोग चलिए आप लोग लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, ये वाला हो जाएगा, ठीक। आगे समझ। चलिए दूसरा वाला का पौधे में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी हुआ है, तो आप लोग लिखोगे क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक। ये दूसरी वाली हो जाए। तीसरी वाली में लिखा केंद्रीय तंत्र का तंत्र की संरचना इकाई है, तो इसका हो जाएगी न्यूरॉन, ठीक, न्यूरॉन। चौथे वाले में लिखा DNA का फुल पूरा नाम क्या है, तो लिखोगे डीऑक्सी राइबो, इसी के आगे लिखना आपको राइबो के आगे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। आगे समझे, ये हो जाएगा आपका DNA का फुल फॉर्म। फिर लेंस की क्षमता का ASI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग लोगों इसके डायोस्टर, क्या लिखोगे डायोस्टर, ये वाला, ठीक। छठवां वाला समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए हुए स्पर्श दर्शन की अम्लतम दूरी कितनी होती है, तो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अगला लिखा आप लोग सामने सातवां जिसमें लिखा विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे, ओके, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। बच्चों एक बार वो आपसे कहते हैं अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, फिर लास्ट में आपको ये PDF भी देने वाला हूँ, ठीक। चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने ये आ जाते हैं। अब आप लोग सामने आते हैं क्वेश्चन आंसर जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्वप्रथम आपका है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी किया जाता है तो क्यों, तो ये 2 नंबर रहेगा। फिर छठवां उबाल लेंगे ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण लिखिए, तो ये हो जाएगा सावन, और अब जाता है कोई 2 अंतर लिखिए, तो ये पाँचवा छठवां सातवां हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपके सामने 5वां उत्तर दिया गया है जो आप लोग देख सकते हो। 5वें उत्तर में यही वाला पूछेगा ना, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे उत्तर यहाँ से तेल एक वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी परिवर्तन में रखने से उपाचन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से में भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपाचन ना हो सके, ठीक बच्चों। आगे समय 5वें का आंसर हो जाएगा। चलिए 6वें वाले की बात करते हैं, तो 6वें वाले का आपके सामने ये आ जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो अब यहाँ से लिख दें अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। अर्थात है अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधारी ऑक्साइड भी कहते हैं, जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, कांच, टिन ऑक्साइड उदाहरण भी हैं, ठीक है। 6वें का आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें की बात करते हैं। 7वें में पूछा गया था साबुन और अपाचन में अंतर बताना है, तो हम लोग साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल छाप के लक्षण हैं, जबकि एक हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ था, जबकि अपाचारक परमल क्षार का लक्षण है, ठीक। फिर लोगों आप लोग साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपाचन का जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाएंगे, ठीक। तो ये 2 अंतर भी हो गए हैं, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 8वां प्रश्न, जिसमें पूछा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, कार्य प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए, विभिन्नता में उत्पन्न होने वाली कोई अस्थिर प्रकार है। तो 8, 9, 10 को देखते हैं हम लोग। तो 8वां आपके सामने ये रहा जो आप लोग देख सकते हो। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निकला जा सके। लार में एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम टाइलिन होता है, जिसे हम प्लाथिलीन भी कहते हैं, जो स्टार्च को शर्करा में जोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मगज में शुरू हो जाता है, ठीक बच्चों। आगे चलिए अगला सामने 9वां जिसमें लगा है कायिक प्रबंधन के लाभ।
तो आप लोग ये लिखेंगे इस जनन में एक ही प्रकार के जनन की आवश्यकता होती है, कारण जनन में कम समय लगता है। इस जनन में उगाए गए पौधे में अपेक्षाकृत फूल और फल से उदाहरण कम समय में ही मिल जाते हैं। तीसरा लिखो इस जनन में उगाए गए पौधे गुण अनेक जनक समान ही होते हैं। तो ये 9वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वीं की बात करते हैं। तो 10 में आप लोग सामने इस प्रकार से आंसर हो जाएगा जो आप लोग लिखेंगे भिन्नता जीव विकास में सहायक होती है, यदि भिन्नता ना होती तो विद्याता भी नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने 11वां प्रश्न जिसमें लिखा है हीरे का अपवर्तन 2.42 है, इस कथन से क्या सह है? 12 प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक, तो 11वां प्रश्न आप लोग सामने ये रहा जो आप लोग देख सकते हो, जिसको आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे क्योंकि हीरे का अपवर्तन 2.4 क्या है इसका प्रिया है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल इतनी ना गुना है। ठीक, इस प्रकार से 11वीं का आंसर वही आप लोग सामने 12वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग सामने 12वीं के जो नियम दिए हैं। ठीक, तो आप लोग चाहे तो इसको बना लीजिए और इस चित्र को भी समझ सकते हैं इस चित्र को। ठीक, तो ये आप लोग सामने 12वीं का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग सामने 13वां प्रश्न और 14वां। तो 13वां प्रश्न ये लिखा, 14वां ये प्रश्न लिखा, तो हम इन दोनों को भी देखते हैं। तो 13वां प्रश्न आप लोग सामने ये रहा। ठीक, 13वां है जिनको हम लोग चिन्ह लगाना है, ये विद्युत सेल है, ये तारसंधि है, ये विद्युत लब्ध है, ये वोल्टमीटर है। कि ठीक, ये 13वीं का आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। चलिए 13वीं के बाद 14वीं का बात करते हैं। 14वीं का आंसर ये है क्योंकि इसमें पूछा गया था आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। तो आप लोग इनको मत लिखना, जो लिखा है ना इन्होंने, तो ए हो जाएगा, फिर ए आपका यहाँ तक हो जाएगा, बी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, सी आपका यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण हो जाएगी, यहाँ पर उत्तर डाल लेना। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने 14वीं का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 15 में जिसमें लगा दिष्ट धारा तथा प्रवृत्ति धारा क्या है? 16 में लगा परितंत्र में अपाजन क्या भूमिका रही है? चलिए हम दिष्ट धारा और प्रवृत्ति धारा क्या है तो ये आप लोग सामने यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है। ये 15वां प्रश्न का उत्तर है जिसमें दिष्ट धारा के बारे में बताया गया। तो आप लोग लिख देंगे 15वीं का आंसर वह विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है दिष्ट धारा कहलाती है। इसे हम पिता के अनुसार डीसी के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये नहीं लिखना है। प्रतिवर्ती धारा वह विद्युत धारा जो समानांतर समय के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उस विद्युत धारा कहते हैं, प्रवृत्ति विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आप लोग 15वीं का आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 16वां, ये प्रश्न क्रमांक 16वीं का आंसर है जो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से परितंत्र में अपमार्जक व्रत जैव अवशेषों को अपमार्जक करते हैं। ये व्रत शरीरों को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। तो ये 16वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 17वां जो आप लोग देख सकते हो। तो 17वें प्रश्न में ये पूछा गया जिसको हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है तो 17वीं का आंसर आप लोग सामने ए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ए वाला प्रश्न पूछा गया है और फिर यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख देंगे, इस समीकरण को भी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये 17वीं का आंसर आप लोग सामने यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आप लोग वीडियो को रुकना है और लिख लेना है। चलिए अगला आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 18वां जिसमें निम्न हार्मोन्स के कार्य पूछे गए, एक साइटोकाइनिन, एक ऑक्सीजन और एक अम्लीय अम्ल। ठीक, तीन पूछे गए साइटोऑक्सीन अम्ल। इसमें स्वच्छ आकाश गंग, तो ये 18 19 को लिखते हैं। तो 18वें में आप लोग सामने एक लिखना आपको ऑक्सीजन का, एक लिखना साइटोन का, एक लिखना है इसका। तो आप लोग सामने पहले इसका लिख लीजिए, फिर आपको लिखना है बी वाला नहीं लिखना है। ठीक, पहले ए वाले को लिख लीजिए, यहाँ तक इस वाले को लिख लीजिए, एक ए हो जाएगा। फिर बी वाले को नहीं लिखना आपको, ठीक, सी वाले को लिख देना है आपको, फिर डी वाले को लिखना है। तो ये तीनों आपके हार्मोन्स के कार्य हो जाएंगे। ये 18वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, वीडियो को रुक कर लिख लीजिए। ठीक, अगर अच्छे समझे। चलिए बढ़ते हम 19वें के। तो 19वें का प्रश्न आप लोग सामने ये दिया है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से वायुमंडल में धूत जल के अनिगृहित कण स्थित होते हैं। एक कण नीले रंग के प्रकाश का परिक्रमण करते हैं क्योंकि इस रंग का तंत्र सबसे कम होता था। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को आसान भाषा में हम प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, 19वें का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, आगे समझे। तो 19वें का आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 20वां जिसमें आप लोग सामने 20वें प्रश्न ये दिया गया है और 21वां में ये दिया है। तो इन प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। तो 20वें का हल आप लोग सामने ये रहा जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार से 20वें का हल है। ठीक, 20वें प्रश्न का। ठीक, ये 20वें का हल है। वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। और 20वें के बाद 21वें का। तो 21वें का ये है जो मीथेन का आपके सामने दिया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक, इस प्रकार से इनका कैसे आपको संरचना बन जाए तो बना लेना, अच्छी बात है। आप लोग इतना ही लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आप लोग सामने 22वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है मानव के उत्सर्जन तंत्र का सुरक्षित नामक चित्र बनाइए। तो हमको मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाना है। तो ये 22वें का प्रश्न है और 22वें का आंसर आप लोग सामने ये दिया गया है। ठीक, चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसके लिए इस प्रकार से बनाएंगे धीरे।
फिर आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर। ये आपकी बाई ब्रेक हो जाएगी, ये धमनी हो जाएंगी, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, बाई ब्रेक से आप महाधमनी बाई, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 22वें का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 9वीं का सेट ए विज्ञान का संपूर्ण हल होता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं खुले तो मैंने बताया है कि आप लोग टेलीग्राम पर जाके आप लोग @ लिख के सर्च करेंगे स्मार्ट स्टूडेंट्स ग्रुप, तो सब पता अपना ही ग्रुप आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ना हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पेपर मैं लाने वाला हूँ आप लोगों का, तो जल्दी से उसे भी आप लोग जरूर देख के अपना संपूर्ण हल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।